हाँ जी, हाँ जी, करिए। थैंक यू गुरु जी। सभी लोग को अगेन नमस्कार। और आप लोग का वेलकम है हमारे आज के ट्रेनिंग में। आज का ट्रेनिंग का टॉपिक दिया गया है हमको 8 स्टेप की ट्रेनिंग। डेली हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आज हमारा क्या है, बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग इस टीम में खड़ा हो पाते हैं और काम को कर पाते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारी देखिए, हमारी जो बातें बताऊंगा मैं, ये हमारी बातें नहीं है। हमारी सारी की सारी क्या है, सिस्टम की बातें हैं। जिस सिस्टम के साथ में हम लगे हुए हैं, जिस सिस्टम की हम फॉलो कर रहे हैं, जिस सिस्टम की बातों को मान के आज लोगों ने जिंदगी को बदला है, उन्हीं सिस्टम की बातों को मैं बताऊंगा। और इसी रास्ते पे चल के सब लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। और इन चीजों को आपने ध्यान से सुना और अपना जीवन में इन चीजों को, इन बातों को आपने अप्लाई किया और इन बातों को माना, तो ये गारंटी है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, और साथ साथ में हमारे गुरुदेव हैं श्री श्री रविशंकर जी, इन सभी लोग को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने, इनके माध्यम से आज गुरुदेव का आशीर्वाद है और ये डायरेक्टर्स ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई कि जिनके साथ में हम लोग मिलकर काम कर पा रहे हैं, और इनकी वजह से हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और साथ ही हमारे जो गुरुदेव लोग हैं, जिनके सिस्टम के माध्यम से हम लोग को आशीर्वाद मिलता रहता है, इन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम की बात करें तो ये हमारे साथ में मिलके काम करने वाली टीम है। बहुत ही जबरदस्त लोग हैं, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जब भी हमारे टीम है, जो भी हमारे पैनल पे है, सभी लोग को बहुत बहुत थैंक यू, जो हम मिलके साथ में काम कर पा रहे हैं। ऊपर वाले का थैंक यू है कि हम एक साथ आके एक साथ काम कर पा रहे हैं। मगर ये संभव कैसे है कि अब हम क्या क्या सीख पाते हैं, तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम सीख पाते हैं, जो लीडरशिप है। क्या है, हमारा सिस्टम है ना। और हमारा इतना बेहतरीन सिस्टम है, जो कि इतना बेहतरीन हम सबको सबको ट्रेनिंग देता है। और देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, एशियन अफ्रीकन, सेकेंड एशियन अफ्रीकन अवार्ड भी ले चुका है। इंडिया में काम करते हुए फॉरेन में जाके इसको अगर अवार्ड मिलता है किसी को, तो सोच के देखिए। इंडियन कंपनी का सिस्टम है और इतना बड़ा फॉरेन में जाकर, तो ये इतना बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही देखिए, किसी ने, महान व्यक्ति ने बोला कि महान व्यक्ति कौन हो, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला कि अगर आप हैंडसम दिखना चाहते हो, लिखा है इन्होंने कि इफ यू रियली वांट टू लुक हैंडसम, अगर आप हैंडसम दिखना चाहते हो, गिव योर हैंड टू सम, यू विल ऑटोमेटिकली लुक हैंडसम। मतलब आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, इसका मतलब है कि जिंदगी में आप सफल होना चाहते हो, तो जो अपना हाथ है ना, किसी सफल व्यक्ति के हाथों में दे दीजिए, आप ऑटोमेटिक सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमको किसको हाथ में देना है, सिस्टम जो है ना। अगर आपने हमारे जो सिस्टम को अपने समर्पण किया आपने, तो 100% आप यहाँ पे सफल हो पाओगे। सिस्टम ने हमको एक रास्ता बनाया कि इस रास्ते पे अगर चल के हम अपने जीवन को परिवर्तन कर पाएंगे, अपने जीवन को बना पाएंगे। तो इन रास्ते में चार सीढ़ी इन्होंने बताया सिस्टम ने, कि अगर इन चार, सबसे पहले आप किसी भी काम में आते, इस बिजनेस में आते हो, तो आपको चार बातों को बहुत ही एकदम तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, एकदम दमदारी तरीके से, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने बताया पेशेंस। फर्स्ट ही आपको इस बिजनेस में आते ही आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। दूसरा उन्होंने एटीट्यूड के बारे में बताया। तीसरा टीचेबिलिटी और हॉनेस्टी। तो इन चार बातों को उन्होंने फर्स्ट में बताया कि अगर ये चार बातों को आपको आते ही बिजनेस में, इसको फॉलो करना है। अभी बातें हैं कि ऐसी थोड़ी सी इसके बारे में हम जान लेते हैं कि पेशेंस क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, टीचेबिलिटी क्या है, हॉनेस्टी क्या है। तो हम अगर पेशेंस की बात करें, देखिए पेशेंस हर एक इंसान ने रखा, जितने भी लोगों ने धरती पे कुछ न कुछ किया है, कुछ न कुछ बनाया है, जिन्होंने नाम कमाया है, उन्होंने पेशेंस के साथ में ही काम किया है। और बाकी जिनका नाम नहीं हुआ, जिनका कुछ नहीं हुआ लाइफ में, उनका पेशेंस था ही नहीं उनके लाइफ में, है ना। तो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में सब लोग जानते हैं। उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार करने के लिए 10,000 बार क्या हुआ, फेल हुए। मतलब 10,000 बार ट्राई किया उन्होंने, वो 10,000 उनको ये पता चला कि 10,000 तरीकों से ये नहीं बन सकता। तो ये उतना पेशेंस रख के आज हमको उजाला दिए, मतलब बल्ब का, हम आज जो उजाले के साथ में रह रहे हैं, इनकी वजह से ही रह रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी उन्होंने पेशेंस रख के दिए। देखिए, धैर्य रख के एथलीट होते हैं, देखिए 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए 10 10 15 15 साल तक वो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उनके अंदर कितना पेशेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा जिंदगी अगर बदलना है आपको, तो यहाँ पे बोला जाता है 2 से 3 साल लगना है आपको जीवन को परिवर्तन करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि 2 3 साल लगना है वो आप एकदम से जीरो पे रहोगे। उसमें भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। तो 3 साल अगर आप यहाँ पे लग रहा है कि आपको लगना है, बढ़िया तरीके से मेहनत करने से जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये तो आपकी इसके कंपेरिजन में तो कुछ भी नहीं है।
क्योंकि ये प्रोसेस है। देखिए शुरू में क्या होता है, हर एक जगह कुछ ना कुछ प्रोसेस के साथ में ही काम होता है। यहाँ भी प्रोसेस बनाया गया है, तो उन प्रोसेस को फॉलो करना है भाई। आप किसी के पास में जाओगे, बताया गया है कि भाई कि आपको 3 साल 4 साल लगेंगे इसमें, एक उतना समय ड्यूरेशन लग रहा है, एक प्रोसेस में लगेगा आपको। उसमें कई सारी चीजें बताई जाएंगी, आपको कई सारी चीजें, फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा, कई सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, टीम को लेनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस बनाया गया है उसको हमको अगर फॉलो करते हैं, तब तो हम इसमें चले बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। मगर वो प्रोसेस से अगर नहीं गुजरोगे आप, तो 3 साल अगर इसमें टिके रहो, चाहे 10 साल टिके रहो, आपका आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है ना। और हर जगह रूल्स होते हैं, यहाँ पे भी रूल्स हैं, यहाँ पे भी नियम है। उन नियम के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। वो नियम आगे हम बात करेंगे कैसे होगा। देखिए लोग आते हैं तो सोचते हैं कि भाई तुरंत हम ज्वाइनिंग कर दें, हमारे यहाँ तो फटाफट क्या होता है, क्योंकि हम जो प्लान दिखाते हैं लगता है कि भाई करोड़ों का प्लान है हमारे पास, तो हमको जल्दी से जल्दी मैं करोड़पति बन जाऊं। मगर यहाँ पे क्या है कि भाई एक रेशियो काम करता है। अगर आप नए नए आए हो, आप सबसे पहले सोच के देखो कि हम सोचते हैं कि जिसको बताऊं वो हमारे साथ में ज्वाइनिंग हो ही जाए। मगर हम सबसे पहले हमको बताया गया कि देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी आपको अंदर। क्योंकि जो सबसे ज्यादा हमको ना सुनने की मिलता है यहाँ पे, तो वो आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना। हाँ में कम लोग मिलेंगे, ना में आपको ज्यादा मिलेंगे, तो इसमें एक रेशियो काम करता है। जब हम किसी के पास में जाते हैं, देखिए 10 लोगों को अगर हम कॉल करेंगे, तो उसमें से 7 लोग हमारी बात को सुन पाएंगे, है ना। और जिसमें से 4 लोग तैयार हो जाएंगे कि चलो भाई हम इनको देखने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारे क्या है इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसमें से 1 या 2 लोग जो होते हैं, ये नए लोगों का रेशियो बता रहा हूँ मैं, जो एकदम से फ्रेश ज्वाइनिंग होते हैं, उसमें से 1 या 2 लोग आपके साथ में ज्वाइनिंग हो सकते हैं। तो आप 10 लोग को कॉल करोगे तो आप मान के चलो कि 1 लोग तो आपके साथ में आएंगे ही आएंगे। इस रेशियो के साथ में आप मान के इसके साथ में आपको काम करना है, तो सफल हो पाओगे। आप जितने इसमें आप जितने आगे बढ़ोगे, जितने आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये रेशियो और बढ़ता चला जाएगा। 10 में से आपके साथ में 4 लोग ज्वाइनिंग हो सकते हैं, 5 लोग ज्वाइनिंग हो सकते हैं, 6 लोग भी, 7 लोग भी, 8 लोग भी निकाल सकते हो। बट वो जितना एक्सपीरियंस आपके साथ में बढ़ता रहेगा, उसका रेशियो आपके जीवन में परिवर्तन होता रहेगा। और हर जगह क्या होता है, 80-20 का रूल काम करता है ना। पेरेटो प्रिंसिपल बोलता है कि देखिए जो 80-20 का रूल हर जगह काम करता है। चाहे आप किसी क्लास में पढ़े होंगे, तो आप उस क्लास को देखिए, आप जितने आपके जो जितने भी क्लास में बच्चे थे, कितने आगे निकल के आए, है ना, कितने सफल हुए। तो वहां पे भी 20% ही लोग कम से निकल के आ पाते हैं, बच्चे आगे निकल पाते हैं। चाहे किसी कंपनी में चले जाइए, उसमें 20% ही लोग बढ़िया से काम कर रहे होंगे। चाहे किसी भी संस्था में जाइए, 80% लोग 20% के ऊपर ही एक तरह से डिपेंड होते हैं। मेन काम करने वाले लोग क्या होते हैं, 20% ही होते हैं। तो यहाँ पे भी इसी के हिसाब से आपके साथ में काम होने वाला है, क्योंकि ये हमारा सर्वे नहीं है, इंटरनेशनल सर्वे है। अब ये धैर्य है क्या चीज, देखिए धैर्य एक जीवन की जड़ की तरह है, जो समय पर क्या करता है, मीठा फल देता है। पेशेंस को क्या बोलते हैं, धैर्य तो बोलते हैं। तो धैर्य के साथ में काम करेंगे तो समय आएगा तो अब मीठा फल देगा ही देगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अगर पेड़ लगा लूं आज एक दिन में, और 100 घड़े आपको उस एक ही दिन में पानी दे दो उस पेड़ को, तो फल तो देगा, नहीं देगा। एक दिन में तो देगा नहीं, मगर उस समय आने पर ही देगा। जब उसका समय होगा तभी देगा। तो आपको बस कंटिन्यू हमको क्या करना है, पेशेंस पे लगा होना पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन है, उनकी मदर है ना। इनको क्या हुआ, ये देखिए इतने बड़े वैज्ञानिक है आज, जिनकी वजह से हम रोशनी का मजा ले रहे हैं। इनको क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, स्कूल से निकाल दिया गया। और स्कूल वालों ने एक चिट्ठी लिख के दे दी, ले जाके अपने मदर को दे देना। उन्होंने मदर को दिया, उन्होंने मदर ने पढ़ा तो पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि, इनकी मदर ने बोला कि देखो इस चिट्ठी में लिखा है कि आप तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि स्कूल वाले आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए कल से स्कूल नहीं जाओगे, मैं पढ़ाऊंगे घर में। इन्होंने पेशेंस रख के उनको इतना बढ़िया एजुकेशन दी, घर में रख के आज देखिए कितने बड़े वैज्ञानिक बने, है ना। जब वो इनके मदर एक्सपायर हो गई, तो उन्होंने बहुत सारी चीज, उनके जो बॉक्स रखे हुए थे उनको खोल के देख रहे थे, तो इनको चिट्ठी मिली बाद में। उन चिट्ठी को फिर इन्होंने पढ़ा, तो उसमें लिखा गया था कि ये बच्चा कम दिमाग का, कम बुद्धि वाला है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था ये। मगर एक पेशेंस था, धैर्य था उस मदर के ऊपर, एक कॉन्फिडेंट था कि इनकी वजह से ही आज इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाए, क्योंकि घर में पढ़ाने की वजह से। तो जीवन में देखिए, आप कुछ भी, आप कोई भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है, उसका मत जाइए। अपने अंदर आप कॉन्फिडेंट रखिए, आपके अंदर पेशेंस रख के काम करना शुरू करिए, आप धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाओगे। एक कहानी है, एक आदमी बहुत परेशान था भाई, बोला बहुत काम करता हूँ सर, मेरे को सफलता ही नहीं मिलती है। वो भगवान से पूछा, बहुत काम करता हूँ, मेरे को सफलता मिलती ही नहीं है, क्या करें भगवान। तो भगवान ने एक उनको सलाह दी, बोले भाई ना आप बांस, जो भगवान ने बोला कि बांस होता है ना, बांस की खेती करो।
और एक फर्न होता है। फर्न क्या होता है, जल्दी उग जाता है। जो बांस होता है वो काफी समय लगता है। तो उन्होंने बांस की खेती करी। बांस क्या हुआ, 4 साल तक उसने काम करता रहा, काम करता रहा भाई, पानी खाद देता रहा, कुछ नहीं हुआ उसमें, है ना। फर्न होता है वो तुरंत, अगर कोई फर्न की खेती करना चाहता है, जाता है, जैसे कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कोई सोचता है कि लगता है कि भाई उसका बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे लोग सोचते हैं। मगर हम जिस बिजनेस में हैं, इसका एक बेस बनाना पड़ता है ना। ऐसे ही यहाँ पे बोला उन्होंने कि एक बांस और फर्न के बीज बोए, तो उसमें क्या हुआ, फर्न जो होते हैं तुरंत निकल गए, फटाफट निकल के बड़े बड़े हो गए, झाड़ियां बन गई, बहुत सारी चीज हो गई। मगर बांस को 4 साल तक वैसे ही बढ़ते रहे, मतलब अंदर ही रहा, जमीन के अंदर ही बढ़ता रहा, जमीन के अंदर हुआ। 5वें साल में अचानक से वो कितना हो गया, 60 फीट तक बढ़ गया, है ना, इतने बड़े बड़े हो गए। तो हमारा जो बेस बन रहा है ना, जीवन में कभी चीजें जल्दी नहीं दिखती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं वो नहीं दिखेंगी आपको। जो बेस बन रहा है वो बेस बन रहा है, यहाँ पे हमारा बेस बनते बनते टाइम लगेगा। जब आपका बेस बन जाएगा, अचानक से अपने आप ग्रोथ हो जाओगे। लोग वो जो आज बोल रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, अचानक से ही बोलेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि जीवन में इतना बड़े परिवर्तन हो गया, ये चीजें ले लिया। और ऐसे हमारे सिस्टम में भी हुआ है और सब लोग कर रहे हैं, है ना। ठीक तरीके से अगर विश्वास करके, भरोसा करके अगर काम करते हैं, तो परिणाम आपका बहुत मिलना ही मिलना है। अगर आप विश्वास करते हो तो परिणाम आपको 100% मिलना है ना। आगे बात करते हैं एटीट्यूड की, नजरिए की। किसी भी चीज को देखने का नजरिया हमारा क्या होता है ना। किस हिसाब से मैं देखता हूँ लोगों को, किस हिसाब से उसका नजरिया हमारा है, क्या उसके अंदर क्या चीज है। तो सबसे पहले एक कहानी ये है कि भाई, गुब्बारा बेचने वाला था, और बहुत सारे कलर के गुब्बारे लेके बेचता था। और जब उसकी सेल डाउन होती है, जैसे उसकी बिक्री कम हो जाती थी, तो एक गुब्बारे को छोड़ देता था, गुब्बारा क्या होता था, उड़ने लगता था ऊपर। तो उसको देख के बच्चे क्या होता है, उसके बाद और आते थे और उसकी सेल बढ़ जाती थी, है ना। उसमें से एक बच्चा आता है छोटा सा और पूछता है, अंकल अंकल, ये जो काला कलर का गुब्बारा है, ये क्या भी ऊपर गुब्बारे उड़ पाएगा क्या ऊपर। तो उस गुब्बारे बेचने वाले ने उस बच्चे को बहुत ही बढ़िया बात बताता है, बोलता है कि बेटा देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इसके, ये नीला है, पीला है, काला है। फर्क इससे पड़ता है कि इसके अंदर डाला क्या गया है, इसकी वजह से ये क्या है, उड़ रहा है। हम क्या करते हैं, इस बिजनेस में हम आए हैं, तो हमारे अंदर क्या भर रहे हैं हम। अगर हमको आगे चलना है, तो हम क्या अंदर डाल रहे हैं, क्या अंदर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जो चीज बातें बताई जा रही है, अगर उसको सही से सीख रहे हैं, तो 100% आप इसमें चल पाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। अगर उन चीजों को नहीं अगर लोगे, तो फिर चाहे नीले हो, पीले हो, काले, किसी भी कलर का हो, आप नहीं हो पाओगे। बस आपके अंदर जो क्वालिटी रहेगी, उसकी वजह से आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। दूसरी चीज एक का है कि एक सेल्समैन होता है, देखिए सेम परिस्थिति में अलग अलग चीजें हो जाती है ना। एक ही परिस्थिति में होती है, परिस्थितियां सेम होती है, बट लोगों का नजरिया अलग अलग होता है। दो एक सेल्समैन को भेजा गया साउथ अफ्रीका में, भाई जाओ सर्वे करके आओ। एक जूते की कंपनी ने भेजा कि वहां पे हमको क्या है, आउटलेट लगानी है अपनी जूते की। अब वो सर्वे करके आता है, देखता है भाई वहां तो कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं। उसने भाई मना कर दिया कंपनी को, यहाँ पे कुछ स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, कोई यहाँ पहनता ही नहीं है। कंपनी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर कंपनी ने दूसरा सेल्समैन को भेजा, सेम प्लेस में, सेम जगह पे, सेम सिचुएशन। उसने देखा कि यहाँ पे कोई भी नहीं पहन रहा। अगर इनको सिखा दिया जाए कि भाई इसका बेनिफिट क्या है, इनको बता दिया जाए कि जूते चप्पल पहनने से आपको फायदा क्या हो सकता है, तो यहाँ तो सबके पास में अपॉर्चुनिटी है, सबको हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो उसने बोला कि यहाँ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ के लिए सेल्स बढ़ा दो, और जल्दी से और प्रोडक्शन भी बढ़ा दो, सब कुछ तैयारी कर लो। तो एक ही जो सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन थी, बट अलग अलग नजरिया होने की वजह से ही आपका ग्रोथ होता है। अगर सब जगह पॉजिटिव देखते हैं, नजरिया हमारा क्या होता है, हर जगह पॉजिटिव होता है, सकारात्मक नजरिया अगर है, तो हम जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर पाएंगे, है ना। तो आपको हमेशा क्या करना है, देखिए अभी बोला कि हमारे दिमाग के लिए क्या है, हमारे शरीर के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है। अगर अच्छा आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तो हमारी अच्छा भोजन आवश्यक है। अगर आप अच्छा भोजन लोगे तो स्वस्थ रहोगे। और मन के लिए क्या होती है, सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। मगर मन को हम क्या करते हैं, कुछ देते ही नहीं, है ना। दिन भर हमको क्या मिलता है, नेगेटिव चीजें मिलती हैं, सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिव लेके भरे भरे जाते हैं। तो आप देखो कि जिन चीजों को आप अच्छी चीजें नहीं दोगे, अपने दिमाग को अच्छी बातें नहीं दे रहे हो, सकारात्मक सोच दे ही नहीं रहे हो, तो बीमार रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस तरह से शरीर को अगर अच्छा स्वस्थ रहने के लिए, अगर स्वस्थ खाना नहीं मिल रहा है आपको, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो आप बीमार हो जाओगे। तो दिमाग को अगर सही रहने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। तो आप सकारात्मक चीज की जगह आप दिन भर नकारात्मक चीज ले रहे हो, नकारात्मक लोगों के बीच में रह रहे हो, तो आप बीमार होगा। वैसे आपका दिमाग क्या होगा, बीमार हो जाएगा, सिक हो जाएगा, वो आगे सोच ही नहीं पाएगा। तो हमेशा आपको पॉजिटिव सोच रखना है दिमाग में, तभी आप जिंदगी में बड़ा काम कर पाओगे, है ना। अच्छा भोजन और सकारात्मक विचार आप रखिए,
बॉडी आपका सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा, तो बहुत सारी चीजें काम आ पाएंगी। एटीट्यूड मेन है क्या चीज? एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? हमारी सोच, जो बोल रहा हूँ मैं, नजरिया। किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है, किसी भी स्थिति में कैसे हम सोचते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम हमारे प्रॉब्लम आ जाती है जिंदगी में, तो उसके लिए हम सोचते कैसे हैं भाई इसको? कुछ लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं, कुछ भी एक्शन ले लेते हैं। तो सोचना है उसमें भाई, निर्णय लेना है कि भाई इस स्थिति में मैं इसको कैसे, इसमें से मेरा फायदा क्या हो सकता है, क्या मैं पॉजिटिव उसमें से क्या निकाल सकता हूँ, है ना। चुनौतियों को कैसे देखते हैं अपने जीवन में, जो आ रहा है हमारे चुनौतियां, है ना। और मुश्किल में हार मानते हैं या सीखते हैं? जब आपके पास में मुश्किल आती है तो क्या करता है उसको? हार मान रहे हैं कि सीखते हैं? तो सबसे पहले क्या है, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम कहीं ना कहीं उसको सीखेंगे कि भाई अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें हमको क्या एजुकेशन दे रही है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। और आपका जो एटीट्यूड है आपकी ऊंचाई तय करता है। किसने बोला है? जिग जिगलर, है ना। बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, इन्होंने बोला कि आपका जो एटीट्यूड होता है, जो नजरिया होती है, वही आपकी ऊंचाई को तय करता है, कि जिन चीजों को आप कैसे देख रहे हो। अब ये जरूरी क्यों हमारे जीवन में? एटीट्यूड क्यों जरूरी है भाई? आज क्या चीज है? मैंने तो एक बता दिया आपको कि भाई अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लोगे तो आपका दिमाग सही रहेगा पहले तो। और सफलता हमको यहाँ पे पानी है। तो यह सफलता में 85% भूमिका कौन हमारा लाता है? एटीट्यूड लाता है। अगर आपका एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव है, तो 85% तो आप यहाँ से सक्सेस। और सकारात्मक सोच से आपके अंदर हमेशा क्या ऊर्जा बनी रहेगी, आप एक्साइटेड रहोगे हमें हमेशा। आपकी उपस्थिति और प्रभाव बेहतर रहेगा, जहां पे भी जाओगे, आप किसी से मिलोगे, किसी को प्लान दोगे, किसी मीटिंग में रहोगे, आपको आपकी उपस्थिति लगेगी, आप एक्टिव रहोगे, है ना। आप लोगों के बीच में आपकी पहचान एक रहेगी। दूसरों पर असर डालने की ताकत आपके अंदर बनी रहेगी। कि अगर आप पॉजिटिव, आप किसी को बात बोलोगे, अच्छी बातें बोलोगे, तो ऑटोमेटिक आपका क्या है, प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा सामने वाले। इसलिए हमारे अंदर क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अब इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? एटीट्यूड तो हमारे अंदर हम बढ़ा कैसे सकते हैं इसको, है ना। तो हमको पता तो लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, मगर इसको हम कैसे बढ़ाऊं, कैसे इसको फॉलो कर सकता हूँ? तो कुछ बातें हैं, देखिए, सकारात्मक लोगों के साथ में आपको रहना हमेशा। आपको लगता है कि इन लोगों, ये लोग क्या है, कुछ हमारे जो ग्रुप हैं, अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच में रह रहे हो, तो सबसे पहले उनका साथ छोड़ दीजिए। आप सकारात्मक लोगों के बीच में आ जाइए। हर परिस्थिति में कुछ सीखिए। कुछ भी सिचुएशन हो, उसमें कुछ सीखने की कोशिश करिए। धन्यवाद देना सीखिए, है ना। ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड जो होता है ना, धन्यवाद, कोई भी चीज जो आपके साथ में होती है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। ऊपर वालों को दीजिए, सामने वाला कुछ आपके लिए करा उसको दीजिए, सबको दीजिए, है ना। खुद पे विश्वास रखो हमेशा। हमेशा आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना। हमेशा अगर आप अपने अंदर विश्वास है तो कुछ भी कर सकते हो। छोटी जीतों जीतों का जश्न मनाइए। कुछ भी आप सक्सेस होता है आपके लाइफ में, छोटी सी भी कोई भी सक्सेस होती है, उसका एंजॉय करिए आप। क्योंकि वहां से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। अपना एटीट्यूड बदलने से ही अपने हमारी जिंदगी बदलती है। अपना एटीट्यूड बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। मैंने बात किया ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड। हमारा जो कृतज्ञता का नजरिया, मतलब किसी के प्रति आभार व्यक्त करना, या फिर उसके लिए थैंक्स पे करना, है ना। इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड। चाहे आपके आपके लिए कुछ भी हो, आपके लाइफ में कोई भी सक्सेस हुई हो। क्योंकि देखिए, हमारे हम कोई भी किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम पहले का रहा हो, किसी से हमारा अनबन रही हो, चाहे वो हमको अच्छा मानता हो चाहे नहीं मानता हो सकता है कि हम आज सफल हुए हैं अपनी मेहनत से हुए हो, बट किसी न किसी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहा होगा, कि वो आशीर्वाद की वजह से ही आज हम यहाँ पे सफल हुए, है ना। तो आपको हमेशा सबका धन्यवाद पे करना है, क्योंकि आपके लिए, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आपके आशीर्वाद देने वाले हैं, आपको सफलता का भगवान से प्रार्थना करने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। आपके हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ रहता है हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको हमेशा से क्या करना है, आपका जो एटीट्यूड है, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। कृतज्ञता हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम टीचेबिलिटी, जो सीखना सिखाना। इस बिजनेस आते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीखे रहे, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं बहुत सारे जानते हैं, मैं बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, है ना। हमको सीखने की जरूरत है। मगर एक बात याद रखिए, आप जहाँ पे भी पहले काम कर रहे थे, आप उसके नॉलेज रखते हो। अगर मैं वकील हूँ तो मैं वकालत के बारे में बहुत जानता हूँ। डॉक्टर अगर कोई है तो डॉक्टरी के बारे में जानता है बहुत ज्यादा। मगर यहाँ पे अगर आए हो तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर सीखना है, तो करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अलग चीजें सिखाई जाएंगी आप कुछ, है ना। डॉक्टर वाला प्रोफेशन का तो चलो पढ़े लिखे वहां पे भी है, इंजीनियर पढ़े लिखा है, तो वो चीजें यहाँ पे काम नहीं करेंगी। हाँ, यहाँ पे आपको वो हेल्प कर सकता है कि आप पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो थोड़ा सा जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे इन चीजों को। बट यहाँ पे सीखना तो पड़ेगा ही।
क्योंकि अगर छोटा सा एक बार्बर भी होता है ना, एक नाई, उसको अगर पैसे कमाने हैं तो कम से कम वो जाके किसी शॉप में 6 महीना तो झाड़ू लगाएगा, उसके बाद उसके हाथ में कैंची और छुरे मिलते हैं किसी तरह से, तब जाके वो कहीं ना कहीं सीखना शुरू करता है। और अब उसकी एक दो साल प्रैक्टिस करेगा वहां पे, तब जाके कुछ ना कुछ इनकम शुरू होगी, है ना। हर एक क्षेत्र में, छोटी सी दुकान की बात कर रहा हूँ। तो पहले वाला जो नॉलेज है उसको साइड में रखना है, क्योंकि एक संगीतकार थे बहुत बड़े, सिखाने वाले थे। तो एक व्यक्ति आता है उनके, वो बोलता है कि देखिए, मैं तो 2 साल बहुत बढ़िया 2 साल से सीखा हूँ, और मैं चाहता हूँ आपके साथ इसमें ही 1 साल सीख लूँ, है ना। कितने दिन में सिखा दोगे आप? तो उन्होंने बोला 3 साल लगेंगे भाई, और आपको यहाँ पे 3 लाख लगेंगे, है ना। बोला 3 साल लगेंगे, 3 लाख लगेंगे आपका। बोला ठीक है। उसी समय एक बच्ची आती है और बोलती है कि मेरे को अंकल आपके यहाँ से मेरे को सीखना है म्यूजिक। तो बोला कितना साल लगेगा? बोला 1 लाख रुपया लगेंगे, 1 साल लगेंगे। अच्छा, वो बोलता भाई, दूसरा व्यक्ति बोलता अरे ऐसे कैसे, मैं 2 साल से सीखा भी हूँ, और आप मेरे से 3 साल लगा रहे हो, और यहाँ पे 3 लाख रुपया भी ले रहे हो। तो बोला उन्होंने कि देखो, आप जो गलत चीजें सीख के आए हो उसको निकालने के लिए मेरे को 2 साल लग जाएंगे, उसका 2 लाख, और 1 साल में मैं 1 लाख के साथ में सिखाऊंगा, आपका वो पैसा लगेगा। तो जो गलत चीजें सीख के आते हैं, हम निकालना शुरू नहीं करना चाहते, कि हम अंदर जो पड़ी है उसको निकालने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो जो गलत चीजें सीखे हैं उसको आप से निकालने की कोशिश करिए, आप यहाँ से जल्दी सीख पाओगे यहाँ से, है ना। और इसका देखिए, टीचेबिलिटी सिखाने का मतलब क्या होता है? नए विचार आपको हमेशा सीखने हैं, सुझाव जो मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं, खुले दिमाग से इनको स्वीकार करना है यहाँ पे जो बताया जाता है। नहीं तो यहाँ पे महागुरु जी कुछ और बताते हैं, लोग कुछ और करने लगते हैं। सिखाते कुछ और हैं, वो फॉलो कुछ और करते हैं। तो जो चीजें बताई जा रही हैं तो वो सिस्टम की ही बातें बता जा रही हैं। अगर मैं बता रहा हूँ तो सिस्टम की बातें बता रहा हूँ, गुरु जी बता रहे हैं तो वो सिस्टम की ही बातें बता रहे हैं। वो घर से लाके अपनी बात कोई नहीं आपको बता रहे हैं, कि घर से अगर लेके आके बातें बतानी होती तो गुरु जी बहुत पहले ही अरबपति हो गए होते, है ना। सिस्टम की बातों को ही माने, यहाँ पे लोग ने सर ने तभी आज सफल हुए हैं, है ना। ये सिर्फ सीखने की इच्छा नहीं है, बल्कि सिखाकर बदलाव लाने की इच्छा। मतलब खुद तो सीखना ही है, साथ में मेरे टीम को भी सिखाना है, तभी बदलाव आएगा आपका टीम। सीखने का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले बदलते माहौल में आप रहोगे आप, है ना। बोलते हैं कि सर हमारे जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग कंपनियों से जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग उनको बता चुके हैं, नहीं होता है। तो अरे नई नई टेक्निक जो आ रही है, आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में आ ही नहीं रहे हो। नई टेक्निक आप सीखो ना, इनविटेशन करने का नया तरीका सीखो। आप वही पुराने वाले से चले आ रहे हो, तो ये अपडेट वर्जन कहाँ से मिलेगा? जब ट्रेनिंग अटेंड करोगे तभी मिलेगा। आप तो अटेंड ही नहीं कर रहे हो। और गलतियों से क्या है सीखना? आपकी जो गलती हो रही है, आप नहीं काम हो पा रहा है भाई, बोल बोल रहे हो कि मैं इन्विटेशन तो कर रहा हूँ गुरुजी, बट हो नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी बात, टाइम ही नहीं दे रहा है। तो टाइम देने का तरीका सीखो सही। अगर तरीका सीखोगे तो क्यों नहीं मिलेगा आपको? तो वो जो गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है उसको पूछो ना आप, उसको सीखो आप बता के। टीम में क्या है, बेहतर सहयोग देना आपको हमेशा। अगर आप सीखे रहोगे तभी सहयोग दे पाएंगे। आप सीखे ही नहीं हो यहाँ पे, कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, तो आप अपनी टीम को बताओगे क्या? आपको लिस्ट बनाना नहीं आता है, आपको ड्रीम बनाना नहीं आता है, तो अपनी टीम को आप कैसे लिस्ट और ड्रीम बनाओगे? आप खुद पहले सीखो, तभी बना पाओगे। व्यक्तिगत और प्रोफेशनल विकास होता है आपका, जब सीखते हो आप तो आपको खुद का भी विकास होगा, और आपके बिजनेस में भी यहाँ पे विकास होने वाला है, आगे बढ़ेगा आपका। जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर कुछ क्वालिटी होती है। सबसे पहले क्या आता है, नए विचारों को सुनते हैं, और ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते। वो ये मानते हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, और कुछ भी क्वेरी होती है तो सवाल पूछने की उनके अंदर आदत होती है। सर ऐसे कैसे होगा गुरु जी, ये कैसे होगा, है ना, पूछते रहते हैं। और सीख कर ये सीखने वाला व्यवहार हमारा क्या, बदलाव रखते हैं अपने अंदर, कि हाँ भाई ऐसे करके मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। सीखने से बेनिफिट क्या होता है? तेजी से स्किल आपके अंदर डेवलप होगी, बेहतर रिलेशनशिप आपका काम में बना रहेगा हमेशा से लोगों के साथ में आप रिलेशनशिप। क्योंकि बिजनेस ही हमारा क्या है, रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आप रिलेशनशिप अगर आपका सही है तभी काम हो पाएगा आज में से। आपके अंदर क्रिएटिविटी बनेगी, और जो प्रॉब्लम आपके अंदर आ रही है, जो टीम के अंदर आ रही है, वो आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो चीजों को, बातों को जानते हो कि इनको कैसे निकला जा सकता है यहाँ से। आपका कैरियर ग्रोथ होगा, साथ में मौका मिलेगा, है ना। अब इसको आप देखिए, टीचेबिलिटी और एक ओवर कॉन्फिडेंट होता है सीखना, और एक ओवर ओवर कॉन्फिडेंस। लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं ये ओवर कॉन्फिडेंट में चल रहा हूँ, कि अब मैं सीख के एजुकेशन लेके सही से चल रहा हूँ। तो जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सीखने के लिए खुला रहता है। और जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं वो क्या बोलते हैं, मुझे सब पता है भैया, ये सब जानता हूँ यार, वो क्या ट्रेनिंग अटेंड करना, छोड़ो, वो तो वही बातें बताई जाएंगी, है ना। वो क्या होता है जानते कि वो उनका रवैया ही हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं।
और दूसरा क्या होता है, फीडबैक को स्वीकार करते हैं। अगर गुरुजी ने बताया कि भाई आपका ऐसे से काम करना है, अगर नहीं काम कर रहा है तो उसको फीडबैक दिया, और उनको बताया कि ऐसे काम करिए। मगर जो दूसरे व्यक्ति जो ओवर कॉन्फिडेंस लोग क्या करते हैं, फीडबैक को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनको विचार ज्यादा नहीं करते। उसके बाद जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर लचीलापन होता है ना। हमेशा मतलब लचीलापन मतलब हमेशा रहते हैं, कहीं भी कुछ भी बताया जाए तो उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति होते हैं वो जिद पे होते हैं, नहीं मैं यही करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ करूंगा नहीं, है ना। और सीखने व्यक्ति हर जगह तैयार रहता है, सर मैं कर लूंगा, जो जो बताया जाता है वो करने के लिए तैयार रहता है, चाहे प्लान दिखाना हो चाहे फॉलो करना हो। जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया भाई, एक दो रैंक मिल गया, अरे मैं बस मैं ये करूंगा, प्लान दिखाने के लिए थोड़ा रह गया हूँ तो बस अब आगे आ गया हूँ थोड़ा सा, तो वो चीजें इनके अंदर आ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है लोग। और जैसे ओवर कॉन्फिडेंट आपके अंदर आया, आपका क्या होगा, काम खत्म हो जाता है इस बिजनेस से। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लेवल पे यहाँ से निकल के क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर यही चीज आ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंट के साथ में ईगो भी आ जाता है। सॉरी गुरुजी। देखिए सीखने से क्या फायदा होता है, देखिए कुछ लोगों ने कैसे इतिहास बनाया सीखने से। इलोन मस्क ने क्या किया, इनके पास में कोई डिग्री नहीं थी, आज एरोनॉटिक स्पेस में आज उड़ा रहे हैं कि नहीं। क्या किया इन्होंने, लगातार सीख नई नई टेक्नोलॉजी को इन्होंने सीखा, आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने हैं। दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास में कुछ भी नहीं था, पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था, ये स्ट्रीट लाइट में जो सड़क पर रोड पे लाइट लगी रहती है ना, वहां बैठ के पढ़ा करते थे। कितने बड़े वैज्ञानिक बने, है ना। स्पोर्ट्स में जितने भी लोग बड़े काम करते हैं, बड़े खिलाड़ी बनते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो कोच होता है उसका हमेशा फीडबैक लेके अपने आप में सुधार लाते हैं। और यहाँ पे भी हमारा अगर अपलाइन बोलता है कि सर आपके अंदर ये सुधार लाने की जरूरत है, तो उसको आपको मानना चाहिए, उसके आगे आप नहीं, आपको दूसरी बातें नहीं बोल देना भाई कि नहीं सर मैं तो सही हूँ। अपलाइन बोलता है कि भाई आपके अंदर एक कमी है, सुधारो। बोला नहीं सर मैं तो सही हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, मानूंगा ही नहीं बात को, है ना। तो वैसा नहीं करना है आपको, क्योंकि कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं जो ना कमियां हमको नहीं दिखाई देती हैं, वो सामने वाले को दिखाई देती हैं, हमारे अपलाइन को दिखाई देती हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। सीखने की क्षमता क्या है, आपके हमारे लिए एक उपहार है। सीखने सीखने की क्षमता एक कौशल भी है, सीखने की जो इच्छा क्या है हमारा एक विकल्प है, ये किसी ने बोला था, एक ब्रायन हार्वर्ट हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने बताया था। आगे हम बात करते हैं हॉनेस्टी की, जो चौथा हमारा स्तंभ है, ईमानदारी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ईमानदारी। अगर देखिए सब कुछ अगर सही, आप ईमानदार नहीं हो, सब कुछ काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बिजनेस आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, मगर आप खुद से ईमानदार नहीं हो, टीम से ईमानदार नहीं हो, तो आपकी जो छवि है ना एकदम खराब हो जाएगी। और लोगों को अगर पता चला कि व्यक्ति ईमानदार नहीं है, आप सोच के देखो कि आप अगर आप जिसके साथ में काम कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति आपका अपलाइन ईमानदार नहीं है, आप उसके साथ कितना देर तक काम कर नहीं कर पाओगे। और सोच रहे हो कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पता नहीं लग रहा लोगों को, तो ये सबको पता चलता है। बताया जाता है कि भाई देखा, एक हमारी टीम अगर एक की भी बन जाती है ना, तो हम क्या होता है, एक शीशे गर्म होता है, जो ऑफलाइन होता है एक शीशे के गर्म होता है, उसको सब कुछ दिखाई देता है ऑनलाइन को कि व्यक्ति क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपको खुद के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगी, आपकी जो सेल्फ इमेज है उसको सही करनी पड़ेगी कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। आपका जो फैमिली है उसके साथ में ईमानदारी के साथ में रहना है, सिस्टम के साथ में जो सिस्टम की बात बोल रहा है करना है। प्रोडक्ट जो दिए हमारी कंपनी ने उसके प्रति आपको हमेशा ईमानदारी के साथ में यूज करना है, ईमानदारी के साथ में प्रमोट करना है। ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्ट दे दिया कंपनी ने, बोलते हैं भाई कि यार क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कंपनी ने, अरे उसको यूज तो करो, सही देखो तो सही क्या है। हमारी जो कंपनी जो बोलती है सिर्फ सब उसके प्रति ईमानदार रहना है। आपका जो टीम है, जो बढ़ने वाली टीम है, आप उसके प्रति ईमानदारी के साथ में काम कर रही है, आपके जो ऑफलाइन है सबके साथ में आपको ईमानदारी से रहना है। मगर थोड़ी सी बात करता हूँ कि ईमानदारी का महत्व और इसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ईमानदारी होता है, ईमानदारी होती कैसे लोग, ऑनेस्टी का मतलब है कि सच्चाई के साथ में किसी के साथ में रहना, काम करना, यही होता है, बिना किसी से झूठ बोले धोखे से। मगर ये कैसे संभव हो सकता है इस बिजनेस में। तो सबसे पहले हमारा बनाया गया है थ्री कार्डिनल्स रूल। अगर इनको आप फॉलो नहीं करते हो तो आप सच्चाई से है ही नहीं हो इस बिजनेस में। सबसे पहले आप याद रखिएगा, अगर थ्री कार्डिनल रूल को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप बिजनेस में सच्चाई से काम नहीं कर रहे हो। अब ये रूल क्या होते हैं, देखिए कोई भी संस्था होती है वहां पे रूल्स होते हैं, बनाए जाते हैं, जिसको हमको कहीं ना कहीं से पालन करना पड़ता है, उसको मानना ही पड़ता है। तो हमारे भी यहाँ सिस्टम ने थ्री कार्डिनल रूल बनाया है, जिसको अगर मानते हो तो आप जीवन में बहुत बड़ा काम कर पाओगे। नहीं तो कितना भी काम कर लो, आगे जाके आप यहाँ से टूट जाओगे, कि टीम टूट जाती है, बहुत सारे लोग निकल के चले जाते हैं।
अब ये थ्री कार्डिनल रूल है क्या पे हमारे पे? देखिए हमने पहले भी बता रखा है, और क्या होता है थोड़ी सी मैं इसके ऊपर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले होता है इस बिजनेस में जब आते हैं तो किसी के साथ में, किसी के जीवन के साथ ये अहंकार या किसी के पैसे, कभी भी इसके क्या अगर नुकसान नहीं पहुंचाना आपको, या इस व्यवसाय में आपको शराब का सेवन भी नहीं करना है। ये सब बताया जाता है, ये रूल्स में बताएंगे एक फर्स्ट में, और ऊपर से एक देखिए, पैसे का उधार लेना देना और ऋण किसी से नहीं लेना है। मैं इसे फोकस करूंगा। देखिए अभी क्या है, पैसे का मतलब आता है तो टीम में बहुत सारे पैसे आते हैं। अगर हम यहाँ पे काम करें, मेरी टीम है, तो अगर मैं यहाँ का सिटी होस्ट हूँ तो मेरे पास में बहुत सारी टीम पैसा देगी। कहीं फंक्शन हुआ तो भाई उसका पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, वेन्यू के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, कोई भी चीज होती है तो इकट्ठा करना पड़ता है। अभी जैसे हमारा दिशा का प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी टीम में पता लगता है उनको, लोगों को पता नहीं लगता है कि लग रहा है, अपलाइन को भी पता चलता है, सब कुछ पता लगता है। अब ये टीम ने तो पैसा दिया हमको, और मैंने क्या किया, अब हमको दिशा का जो ऑर्गेनाइजर है अभी हमारे उमा गुरु जी हैं, तो उनके पास में पैसा जाना चाहिए, क्योंकि होटल की बुकिंग होनी जरूरी है। अगर आपका बुकिंग नहीं होगा तो कैसे जा पाओगे? तो अगर हमारा वहाँ बुकिंग जरूरी है तो पैसा किसी के पास में भेजना चाहिए जल्दी से। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो हमारे महागुरु जी, उनके पास में होना चाहिए पैसा, तभी तो आपका बुकिंग हो पाएगा। तो जो पैसा हमारे पास में टीम का आया, तो उसको फटाफट हमारे पास तुरंत जितना भी आ गया आपके पास में, जो भी व्यक्ति आज एक एक भेज दिया तो उसको तुरंत उधर फॉरवर्ड करिए सर के पास में। आजकल ऑनलाइन के जमाना है, ऐसा तो है नहीं कि कैश के साथ में जाके देना है। तो हमारे पास में जितने भी पैसे आते हैं उसको सीधे क्या है, अपने अपलाइन के साथ में भेजना है। हमारा जो ऑर्गेनाइजर है, हमारे सर हैं, मैनेज करते हैं महागुरु जी, तो उनके पास में फटाफट आपको जो भी पैसा टीम आपकी इकट्ठा करती दीजिए। आप लगता है कि हमको लगता है कि पैसा इकट्ठा हो रहा है और मैं बताऊंगा नहीं किसी को तो पता नहीं लगेगा, सबका पता लगता है। सब टीम का पैसा किसके पास में जा रहा है सबको पता लगता है, तो उसको होल्ड नहीं करना है। बाई चांस मान लो आपने होल्ड कर लिया पैसा और आपसे कोई इमरजेंसी पड़ गई, आप उसको खत्म कर दिए, पैसे को कहीं लगा दिए। तो अभी सोच के देखो कि अगर वो पैसा कहीं लगा दिए तो आप क्या करोगे? अब उस व्यक्ति की तो बुकिंग भी नहीं, उसने तो पैसा दे दिया। जो व्यक्ति जाने वाला है दिशा में, उसने तो पैसा तो दे दिया, आप बुकिंग तो कैसे होगी फिर बुकिंग उसकी, बताइए? क्योंकि आपने बीच में होल्ड कर लिया उसका पैसा। तो जो भी पैसे हमारे पास में आते हैं उनको कृपया करके जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, आप उसी दिन जैसे पैसा आपको किसी ने मिला, सीधे माँ गुरु जी को बोल दो कि भाई सर इतना आ गया, इनका डन कर दीजिए। तो वहां पे रूम का बुकिंग फटक से हो जाएगा उनका, है ना? क्योंकि वहां पे भी सेटिंग बनानी पड़ती है। आप सोच के देखो, नहीं तो आपको लगता है कि बहुत आसान है बुकिंग करना, तो एक बार आप ऑर्गेनाइज करके देख लो। भाई रूम बुक करने में क्या प्रॉब्लम होती है? आप होटल में जाइए, एक रूम कम पड़ जाता है तो फिर जीरो टाइम पे हमको कितना प्रॉब्लम होती है। जब वहां पे हम जाते हैं, कई बार हुआ दिशा में आप लोग को कितना दिक्कत होती है एडजस्ट करने में, है ना? तो जो भी पैसे आते हैं कृपया करके उनको आप सीधे सीधे ऊपर भेज दीजिए, आप अपलाइन के पास में भेजिए। ठीक है? अपने पास भी कोई भी प्रोग्राम का या दिशा का अपने पास में पैसा होल्ड मत करिए। क्योंकि अगर वो होल्ड कर रहे हो तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका बिजनेस होल्ड हो रहा है, आपकी टीम होल्ड हो रही है, आप खुद होल्ड हो रहे हो। तो आप कोई भी चीज अपने पास में मत रोकिए। अगर इन सब चीजों को आप रोकते हो, आपको ये भी लगता है कि नहीं किसी को पता नहीं लग रहा, मैं यूज कर लूंगा, वो सबको पता लगता है, सब दिखाई दे रहा है ना? मैंने बोला कि जो अपलाइन होता है ना, वो शीशे के घर में होता है, कुछ भी एक्टिविटी करता है वो साफ साफ दिखाई देता है कि क्या कर रहा है व्यक्ति, है ना? तो इन चीजों को आप, मेरे को लगता है कि आज के बाद आप लोग नहीं करेंगे, जो भी चीजें हुई हैं उसको आप जल्दी से आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? और बोला गया है इसमें बिना अपलाइन से पूछे कुछ नया मत करें, है ना? मगर अपलाइन बोलता है कि भाई जो भी पैसा है फटाफट भेजो, तो हम भेजते ही नहीं। हम नया करने लगते हैं, भाई रुको हम थोड़ा रोक लेते हैं, लास्ट में जमा करेंगे, कुछ और काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कुछ और काम करने के लिए अपना कहीं और से मैनेज कर लीजिए, है ना? कभी भी डाउनलाइन और अपलाइन के साथ क्या होता है, नकारात्मक बातें ना करें। ये क्या है, थ्री कार्डिनल रूल्स में आज बातें आती हैं ये, तो इनको आपको फॉलो करना है हमेशा जिंदगी में। इसको याद रखिए कि जब भी आप इस बिजनेस में हैं, हमेशा इसको याद रखिए, कभी भी ऐसी बातें नहीं करना है, ठीक है? तभी आप ईमानदार रह पाओगे। तो अभी ईमानदारी क्यों जरूरी है यहाँ पे? सबसे पहले विश्वास बनाने में मदद करती है। अगर हम ईमानदार है तो हमारी टीम के साथ में विश्वास रहेगा, हम भी उसके साथ में, आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा टीम के साथ में। आप खुद से संतुष्ट रहोगे, आत्म संतुष्ट और मन की शांति मिलेगी, जिसको आत्म छवि बोलते हैं ना। आपकी आत्म छवि जो होगी बढ़िया रहेगी एकदम, अच्छी आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी टीम में, आपका हर जगह मान सम्मान क्या है, दिल से किया जाएगा। अभी देखिए सबसे पहले हमारी जो ईमानदार होते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम मान भी लेंगे उसको, और सच बोलते रहते हैं भले ही मुश्किल हो, मगर हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते, है ना? और काम को हमको ईमानदारी से करते रहना है।
अब आप ईमानदार से रहेंगे, ईमानदारी से हम काम करेंगे तो बहुत सारे फायदे होने वाले हैं आपके जीवन में। सबसे पहले लोग पर आपको भरोसा करेंगे, लंबे समय तक रिश्ते बने रहेंगे, आत्मविश्वास भी आपका सम्मान आएगा। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो जीवन में सफलता और सच्चे सुख का रास्ता दिखाता है आपको। हमेशा सच बोले और अपने कर्मों में ईमानदार रहें, हमेशा के साथ में कर्म के साथ में काम करिए, आपका काम ऑटोमेटिक होता रहेगा। क्योंकि ये सब चीजें जो बातें बताई गई, ईमानदारी के लिए पेशेंस एटीट्यूड बताया गया आपका, और टीचेबिलिटी सिखाई गई, ये किसके लिए बताया गया? आपको अपने अंदर बढ़ाने के लिए बताया गया। तो ये सब चीजों को अगर आप मानते हो, अगर इन बातों को आप मानोगे, तो आपके जो टीम है, ये यू के पोजीशन पे आप हो और यहाँ पे अपलाइन है। आप इनकी कॉपी कर रहे हो, जो ये कर रहे हैं वही कर रहे हो। अब ये जो मैंने बातें बताएं, इन बातों को अगर सही से आपने माना और सही से अप्लाई किया, तो ये जो टीम आपके नीचे आने वाली है ना, ये जो टीम इन्हीं चीज को ये कॉपी करेगी। अगर इन बातों को आप नहीं मानोगे, जो चीज मानोगे, तो ये उसी को कॉपी करेगी। चाहे कुछ भी कर लो आप, जो करोगे आप वही ये करेगी, वही कॉपी होगा, है ना। तो एक मंकी सी मंकी डू होते हैं, मंकी जो मंकी होता है ना, वो जैसा देखता है वैसे ही करता है। तो ऐसे ही हमारी जो अपलाइन होती है ना, उससे डाउनलाइन वैसे ही काम करती है यहाँ पे। तो एक टोपी बेचने वाला बंदा होता है, और टोपी बेचते बेचते भाई थक जाता है और चला जाता है किसी एक पेड़ के पास में बैठ जाता है ना। और उसकी वो टोपी रख लेता साइड में, उसको नींद आ जाती है। ऊपर बंदर थे, पूरे बंदर क्या किए, टोपी लेके चढ़ गए पेड़ के ऊपर, उसकी पूरी की पूरी टोपी ले लिए। और एक एक टोपी लगा के रखा था ये भी, है ना। भाई टोपी बेच रहा है, टोपी भी लगा के भी रखा था। तो बंदरों ने क्या किया, इसका देख के खुद टोपी लगा ली, पूरे पेड़ के ऊपर चढ़ गए लेके। अब ये इसकी नींद खुली तो देखा भाई मेरा टोपी तो गायब पूरा। वो देखा था पूरे बंदर लेके घूम रहे हैं। अब ये सोचा कि भाई ये टोपी आएगी कैसे अभी। तो इसने क्या किया, अपने सर से टोपी उतारा और नीचे फेंक दिया ऐसे। तो बंदरों ने देखा सब, और उन्होंने सबने अपने सर से निकाला टोपी और नीचे फेंक दिया। तो यही कॉपी हुआ उसने, मतलब जो एक्शन इसने किया वही वहां पे भी एक्शन हुआ। तो यहाँ पे भी अगर आप एक्शन जो करते हो, आपका अपलाइन हम अपलाइन है, मैं जो एक्शन करूंगा मेरी डाउनलाइन वही करेगी। तो जो चीजें मैंने आपको बताई है यहाँ पे, उन चीजों को अगर फॉलो करते हो, मानते हो, तो आपकी टीम भी वही मानेगी। अगर आप नहीं मानोगे तो आपकी टीम नहीं मानेगी, ये लिख के ले लो बस। बताते हैं कि ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। सफलता कौन दिलाती है? तीन चीजें हैं जो हमको आगे सफलता देती है। अभी जो मैंने बातें बताई वो क्या थी? आपको खुद को डेवलप करने की बातें थी। आपके अंदर से जो काबिलियत है वो बढ़ाने के लिए थी, है ना। कि आप इस बिजनेस में टिक पाओ, तो जो चीजें बताएंगे आपको ग्रोथ करने के लिए, अभी कुछ करने के लिए आपको है। तो तीन चीजों में से क्या है, ये 90% क्या है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्साइटमेंट, किसी से अगर मिलते हो, किसी से बात करते हो, तो झलकना चाहिए कि हाँ व्यक्ति एक्साइटमेंट है ना। और 90% यही सफलता आपको दिला देती है। वहीं पे किसी से आप प्लान दिलाने के लिए गए, बढ़िया तरीके से आप एक्साइटमेंट के साथ मिलते हो, बढ़िया एक्साइटमेंट के साथ में बात करते हो, तो आप सामने वाला तो 90% ऐसे ही आपके साथ में आ जाता है। बाकी जो 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग होती है, ये आपको सफलता दिलाती है। इसके लिए आगे बात करेंगे हम। मेरे को लगता है कि सभी के अंदर एक्साइटमेंट होगा, 90% एक्साइटमेंट सबके अंदर होगा दबा के। अभी किसी को लग रहा है कि है ही नहीं, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। देखिए ऐसा होता है ना कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं? हमारे बिजनेस में देखो, आप देखो जिस रास्ते पे चल रहे हो, आगे लोग कहाँ कहाँ गए हुए हैं, कितने बड़े सफलता लिए, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आज, है ना। देख रहे हैं कि नहीं? सब लोग देख रहे होंगे, सबको दिखाई दे रहा होगा। देखिए घर में शादी होती है ना, शादी, तो सबसे जो अगर बड़े भाई की शादी है, तो सबसे ज्यादा डांस कौन करता है? छोटा भाई करता है, और सबसे ज्यादा खुश होता है बेचारा। आपको पता है क्यों होता है? आप लोगों ने किया भी होगा शायद। क्योंकि वो छोटे भाई को ये पता होता है कि भाई बड़े भाई की तो शादी हो गई, अब अगला नंबर कौन है? मेरा ही है, मेरी ही होने वाली। तो इस वजह से वो क्या होता है, एक्साइटमेंट रहता है, बहुत दमदार तरीके से काम करता है, धुआंधार तरीके से डांस करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो, आप क्या होता है कि आप उसी रास्ते पे चल रहे हो। आप आगे जो आपका अपलाइन है वो तो डायमंड बन गया है। आपका अगला नंबर क्या है? आप चल रहे हो तो आपका ही तो नंबर है। तो वो एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर कि मैं डायमंड तो अब बन ही जाऊंगा, बन ही गया हूं, है ना। वो एक्साइटमेंट के साथ में हमेशा जोश के साथ में रहना आप। क्योंकि आप कहाँ पे चल रहे हो? उस रास्ते पे चल रहे हो कि जहाँ पे आप देखो कितने बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ सेलिब्रिटी बने हुए हैं। तो उस रास्ते पे चल रहे हो, वो एक्साइटमेंट आपके अंदर जोश हमेशा झलकना चाहिए आपके अंदर। 8% फाइन ट्यूनिंग की बात करूंगा, और 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, इसमें थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे। और मैं सोचूंगा इसको कवर करूंगा जल्दी से। तो 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस होता है हमारा, जो एट एट इसमें सबसे फर्स्ट आता है ड्रीम।
उसके बाद लिस्ट आती है, इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक और फंक्शन। इन 8 बातों की बात करेंगे। देखिए शादी में क्या होता है, 7 फेरे होते हैं, मगर हमारा सिस्टम ने 8 बातें बताई हैं। अगर इनको आप बातों को मानते हो तो आप 100% सफल हो पाओगे यहाँ से। ऐसा नहीं कि हमने 2 बातों को माना, 1 बातों को छोड़ दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी को मानना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ड्रीम होता है। सबके पास हमको हमारा सबने सोचता है कि भाई, सोचते हैं कि ड्रीम हमारा लाइफ में होना चाहिए यार, बड़ा सा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, सब जानते हैं। बच्चों को जो अच्छी एजुकेशन दें, रिकग्निशन हो, है ना, फॉरेन घूमने के लिए जाए, बट कहीं ना कहीं हमारा जो इनकम अलाउ नहीं कर रही है। सपना तो था, बट ये मिल नहीं रही हमको कहीं। सपना तो देखा था हमने, मगर अभी मिला कहाँ, हमारी इनकम तो अलाउ ही नहीं कर रही है कि ये सब चीजें हो। तो अभी बोला गया है कि जब किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं, शिद्दत से, अब शिद्दत क्या होती है, अब सोचिए शिद्दत क्या होती है। किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। शिद्दत मतलब क्या हो गया, समझिए कितना समर्पण के साथ में आप किसी चीज को चाहते हो, एकदम से उसको शिद्दत समर्पण दे दिया आपने। तो वो पूरे जो ऊपर वाला प्रकृति होती है, भगवान होता है ना, उसको मिलाती है आपके लाइफ में, वो चीजें लानती है। वो मैन्युफैक्चर होना शुरू होता है। कैसे होता है, एक व्यक्ति होता है, उसकी डेथ होती है, वो अमीरात के साथ में जा रहा होता है, अमीरात लेके जा रहा होता है, उसने देखा जाते जाते रास्ते में बहुत सारे ऐसे घर बने हुए हैं, लग्जरी कारें खड़ी हुई हैं, बहुत सारे फर्नीचर हैं, टीवी, कूलर, फ्रिज, मतलब जो लग्जरी चीजें होती हैं लाइफ में चाहिए, वो सब चीजें मैन्युफैक्चर होकर ऐसे डम पड़ी हुई हैं। उसने बोला, अरे प्रभु जी, ये सामान यहाँ क्यों रखा हुआ नीचे, इतने लोगों की आवश्यकता है, इनको क्यों नहीं उधर दे देते। तो बोला, तुम समझते नहीं हो ये क्यों बनी हुई है। बोला, क्यों बनी हुई है, क्यों रखी है, फालतू के सड़ रही हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो, जो भी व्यक्ति क्या होता है ना, इंसान क्या होता है, कुछ भी देखता है, आज तो सपना देखता है बढ़िया तरीके से, कुछ दिन काम भी कर लेता है उसके ऊपर। तो जो इंसान सपना देखना शुरू करता है कि भाई, जैसे सपना देखना शुरू किया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हो जाती है ना। आपको क्या होता है, इंसान थोड़े दिन के बाद क्या करता है, काम तो करेगा, कुछ दिन के बाद वो बदल जाता है। उसका ड्रीम ही बदल गया, चेंज कर लिया उसने अपना ड्रीम को, तो वो जो सामान उसका ड्रीम था वो तो बंद हो गया। बट यहाँ पे उसने अपने आप को बदल लिया भाई, डायरेक्शन ही चेंज कर लिया, तो वो सामान इधर डम पड़ा रह जाता है। अब कुछ लोग तो एकदम से मुड़ जाते हैं, ड्रीम देखते हैं और सोचते रह जाते हैं, काम भी नहीं करते। तो जो चीजें यहाँ पे उन्होंने देखा, ड्रीम बनाया, वो मैन्युफैक्चर होकर बंद तो गया, मगर उन्होंने अपना डायरेक्शन, रास्ता बदल दिया, तो वो चीजें यहीं पे रहेगी, इसलिए उनके पास में नहीं गई हैं। क्योंकि अगर इंसान की यही सी फितरत है तो वो यही से पड़ जाती है। तो हमारा जो ड्रीम बनता है, जो हम ये सपने देखते हैं, तो सपना अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमको उस सपने को नहीं बदलना है, रास्ता बदलना है, किसको हम पूरा कर पाए, कैसे कमाए। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ऊपर वाले ने वो क्या किया, बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग हो चुका हमारे लिए, बस वो प्रोसेस जो रह गया वही बचा हुआ है। अगर हम वो प्रोसेस को अगर फॉलो कर पाते हैं तो वो चीज हमारे जीवन में हो पाएंगी। क्योंकि हम जो होता है ना, स्वयं के ही जीवन के अपने क्या है, शिल्पकार हैं। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम ड्रीम बनाएंगे, उसके हिसाब से ही हमारा काम बनेगा, उसके हिसाब से ही हम बन पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि थिंक बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग, एंड द रिजल्ट विल बी बिग। अगर हम बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा विश्वास रखेंगे, तभी हमारे साथ में बड़ा होने वाला है। एक व्यक्ति था भाई, एक कटोरी ले लिया और भाई काम कर रहा था खेत में, खाना गया तो भाई कुछ आया नहीं, रोटी रोटी आई बस उसके पास, तो कटोरी ले लिया, रोटी को उसमें डाल के खाता रहा। रोटी तोड़ता था, कटोरी से करके खा लेता था। एक व्यक्ति देखा, बोला, यार इस कटोरी में कुछ है ही नहीं, ऐसे किसे खा रहा है। पूछा कि भाई क्यों खा रहे हो भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसे क्या बोल के खा रहे हो, इसमें डुबो के खा रहे हो। तो उसने बोला कि मैं इसमें सोच रहा हूँ कि कटोरी में ना चटनी है। क्या है, बोला कि इसमें चटनी रखी है, इसलिए मैं सोच के, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि इसमें चटनी रखी है, इसलिए बोल के मैं इसमें डुबो डुबो के खा रहा हूँ। तो बोला, अरे यार, तुम्हें जब सोचना ही है तो कुछ पनीर सोच ले, कुछ और बड़ी डिश सोच ले जो सोच के ही खाना है, तो तुम सोच भी मतलब इतना छोटा रखा है कि चटनी सोच के खा रहा है ना। तो ये जो ड्रीम होता है ना, हम सोचते हैं कि भाई, हम बोलते हैं कि यार ड्रीम बनाओ भाई, बड़ा चीज, बड़ा सोचो, बड़ी चीजें करने की सोचो, बड़ा काम करना है। तो हम क्या करते हैं, वो सोच ही नहीं पाते हैं, हमारी सोच क्या उतनी लिमिट में ही रह जाती है। तो ये तो धन्यवाद देना चाहिए सिस्टम का, हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी सोच को बढ़ाया इन्होंने, और हमको बार बार प्रेरित करते हैं कि सोच को बड़ा करो, बड़ा करो। अब जो भी आप सोच के देखो कि आपके जीवन में जितने भी लोग आपके आसपास पड़ोस में रहे हैं, बताने वाले हैं, कभी किसी ने बताया कि बड़ा सोचो बेटा। हमको यही बताया गया बेटा ना कि भाई, जितना चादर है ना उतना पैर को फैलाया करो। हमको कभी ये नहीं बताया कि बेटा चादर छोटी हो गई है, बड़ी चादर लेने की जरूरत है, अब बड़ी चादर खरीद लो। किसी ने ये नहीं बताया। हमेशा यही डायलॉग मारा गया कि भाई, चादर, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, है ना। तो इतिहास वही लोग बनाते हैं जो लिमिटेशन को तोड़ते हैं। आपकी जो लिमिट है उसको तोड़ के आगे बढ़ोगे, तभी आप जीवन में इतिहास बना पाओगे।
उस तरीका सिस्टम में बताया हमको कि कैसे हम चीजों को ले पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ले सकते हो। देखिए, SML शॉर्ट मिडिल और लॉन्ग टर्म में आता है। सबसे पहले अगर हमको चाहिए गोल तो शॉर्ट टर्म में 1 से 12 महीने के लिए आप गोल बना सकते हो। तो छोटे छोटे चीजों को डालिए। एक साल के अंदर क्या चाहिए आपको, एक महीने में क्या अचीव करना है, 2 महीने में, 3 महीने में, उस हिसाब से डेट डालिए। सबसे पहले आपको गोल होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल का मतलब एज पर स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मतलब उसको मापा जा सके, मतलब अचीवेबल, मतलब उसको कोई अचीव भी किया हो कि आप भी वहां पे पहुंच पाओ, आपसे रिलेट करता हो, आपके जीवन में उसकी आवश्यकता भी होनी चाहिए। हमने ड्रीम तो बना दिया, हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता ही नहीं है तो हम उस पर काम करेंगे नहीं करेंगे। टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब उसका टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतना टाइम होना चाहिए, कितने टाइम का आपको लेना है। अगर आपको 1 महीने के अंदर अगर कुछ लेना है, यहाँ से बाइक लेना है, लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, तो उसका टारगेट डालिए, है ना, उतने टाइम में हमको अचीव करना है। उसका आप रोड मैप बनाइए कैसे हम वहां पे पहुंच सकते हैं, डेली काम करना है ना। और डेली आपको ये ऐसे चार्ट बनाना है, 1 से 2 साल में आपको बना देना है। क्या चाहिए, कार चाहिए, प्लॉट चाहिए, चिल्ड्रन के बच्चों की एजुकेशन अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उससे बड़ी कार चाहिए। या लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का बनाइए। आपको विला लेना है, फार्म हाउस लेना है, बड़ी कार लेनी है, फॉरेन ट्रिप जाना है ना। अभी लोग बोलते हैं कि ये पेपर पे लिखने से कुछ मिल जाएगा क्या, है ना। पेपर पे लिखने से ही मिल जाए सब कुछ तो क्या क्या हो सकता है फालतू की चीजें बनाने की। तो मगर मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग तो हो जाता है आपका, मगर आप यहाँ पर लिखोगे तभी, है ना। क्यों लिखना चाहिए आगे मैं बात करूंगा। और इसको क्या है, आप बना लीजिए बढ़िया तरीके से। आप घर में लगाइए इसको, जहाँ पे आप ऐसे जगह बैठते हो जहाँ पे दिखता हो। आप डाइनिंग टेबल पे अगर बैठते हैं तो वहाँ शीशा रखिए, नीचे रख लीजिए, दिखाई देगा। डब्बी खाना खाने के लिए जाओगे तो 3 बार तो खाने के लिए बैठोगे डाइनिंग टेबल पे, तो दिखाई देगा पहली बात, है ना। आप कभी न कभी आप जहाँ पे बैठते हो, चाहे आप जो भी चीज खोलते हो वहां पे एक चिपका के रखिए अपने ड्रीम को। उसको देखिए, एक बार पढ़ लीजिए, वहां पे डेली आपको याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए, कुछ नहीं, अगर नहीं नहीं याद आ रहा है तो एक गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो ये जो आपका सपना है ना, उसको डेली गाते रहना है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो आपके जीवन में 100% आना ही आना है इसको। इसको गुनगुनाते रहना है, ये आपका सपना है ना। वो दूसरी रानी के चक्कर में नहीं पड़ना, वो कभी नहीं आने वाली है। ये अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो भगवान इसको 100% देने वाला है। अभी मैंने बोला लिखना क्यों जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज बनती है पहले तो हमारे जीवन में होती है तो पहले क्या बनती है वो, पहले हमारे दिमाग में बनती है कि ऐसी चीज हो। जैसे हम घर को क्या करते हैं, पहले दिमाग में बनाते हैं। हमारा दिमाग में घर बनता है कि भाई ऐसे होना चाहिए, घर मेरा ऐसे ऐसे होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम पेपर पे लेके आते हैं। सही है। पेपर पे लेके आएंगे, उसके बाद ही हम ग्राउंड में अप्लाई करते हैं कि भाई इसको ग्राउंड में ऐसे बनाओ घर। ठीक। तो ऐसे जो हमने ड्रीम बनाया, जो भी चीजें बनाई हमने दिमाग में तो सोच लिया है। अब उसको पेपर पे भी लेके आ गए कि हमारे पेपर पे बन गया, भाई ये लाइफ में हमको चाहिए। तभी उसके ऊपर क्या करना है, आप ही बोल रहा है कि एड्रेस भी डालना है। क्या डालना है, एड्रेस क्या डालोगे, कितने समय मिलना, कब चाहिए हमको, आ, इसका टाइम बाउंड देना है ना। कहाँ पे हमको लेना है, कौन सी कलर की हमको अगर गाड़ी लेना है मान लो आपको, तो भाई कौन सी कलर की चाहिए, है ना। कितने सीसी का इंजन होना चाहिए, कितना पावर उसके अंदर होने चाहिए, कितने डेट को चाहिए आपको, कितना सीटर वाली होनी चाहिए। अगर स्पेसिफिक अगर ड्रीम बनाओगे आप सब कुछ, तभी तो मैन्युफैक्चर वाला सही बनाएगा ना। हमने बोल दिया कार चाहिए हमको लाइफ में, तो अभी ऊपर वाला क्या बनाएगा, कौन सी कार बनाएगा, कुछ और ही बना देगा। एक व्यक्ति भाई बोला कि दारू पीने वाला व्यक्ति था, बहुत एक तपस्या करने लगा ना। तो भगवान खुश हो गए भाई, आगे उनके पास में, बोलो बेटा बोलो तो क्या मांगते हो। तो बोला प्रभु जी मेरे को ना एकदम दुनिया का सबसे महंगी दारू चाहिए और दुनिया की सबसे सुंदर एक स्त्री चाहिए, है ना। अब उसने तो भाई बता तो दिया भाई, चलो भाई भगवान ने बोला तथास्तु। उसको दारू बढ़िया वाली आ गई एकदम से, दुनिया की सबसे महंगी। और दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री बगल में देखा तो मदर टेरेसा को बैठा बैठा हुआ देखा, है ना। तो मांगते तो हम हैं, क्या मांग रहे हैं उसके ऊपर हमको भाई स्पेसिफिक होगा तभी तो। अब उसने भाई जो चीज मांगा भाई सबसे ब्यूटीफुल सुंदर उन्होंने दे दिया। तो अगर मांग रहे हैं कि भाई मेरे को कार चाहिए, तो कौन सी कार चाहिए लाइफ में, वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी ड्रीम में आपको कि भाई ये मॉडल की कार चाहिए मेरे को, इतना सीटर होनी चाहिए, इतना सीसी का होना चाहिए, इस कलर की होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिक आपका ड्रीम बना होना चाहिए, क्योंकि बिना पते के अगर किसी लेटर पे अगर कुछ भी लेटर अगर पोस्ट ऑफिस में डाल देते हो, उस पर कुछ एड्रेस लिखा ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो, कहीं नहीं जाने वाला है, उधर ही पड़ा रह जाएगा, है ना। तो इसलिए आपका एड्रेस लिखना है। कोई सोचता रहा थोड़ा वक्त और मिला होता तो मैं बहुत बड़ा काम कर दिया होता, और किसी ने मिले वक्त में अपनी जिंदगी बदल डाली। लोग बोलते हैं ना सर मेरे पास समय ही नहीं है। और कोई व्यक्ति बहुत बिजी रहता है, उतने ही समय में
उससे कम समय में बहुत बड़ा इतिहास बना देता है ना। समय की कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास में आज आज 4 घंटे फ्री मिल रहे हैं, उसको 8 घंटे भी फ्री मिल जाएंगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं पाएगा। 12 घंटे भी मिल जाएंगे तो कुछ नहीं करने वाला। करने वाले तो 18-18 घंटे काम करके वो जिंदगी को बदल लेते हैं। समय एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है आपको, जो समय आपके जिंदगी में मिलेगा। अभी देखिए, मेरे को लगता है कि आपका ड्रीम बन गया होगा बढ़िया तरीके से। अब हमारी आगे बात आती है लिस्ट की। ड्रीम बन गया, लिस्ट पूरा लिस्ट चाहिए आपको, तो लिस्ट किसकी चाहिए? लोगों की। कौन से लोगों की? सॉरी। लिस्ट अभी उनकी बनानी है आपको। एक शर्त होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको जानता हो और आप उनको जानते हो। तो उनका क्या करना है आपको? बढ़िया से हमारा जो डायरी आती है, जो शुभारंभ आता है, उसमें फर्स्ट क्लास दिया हुआ फॉर्मेट बना हुआ है, उसके साथ में आप बनाइए। तो उसमें सबसे पहले देखना है व्यक्ति को कि व्यक्ति है कैसा। तो उसमें क्या होगा? लगता है कि व्यक्ति सोशल होना चाहिए। आपको जब लिस्ट में डाल लेना, सोशल होना चाहिए, एजुकेशन थोड़ा होना चाहिए, पढ़ाई थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, है ना। पैसे होना चाहिए, फाइनेंशियल की थोड़ा कुछ जो चीज हम बताए जाए प्रोडक्ट को ले सके। थोड़ा दिमागी हालत से ठीक होना चाहिए, जो मेंटल है ना। ऐसा नहीं कि हम कुछ और बता रहे हो, कुछ और ही एक्शन कर रहा हो, तो दिमागी हालत से ठीक होना चाहिए वो। अभी 3 फीट रूल बोलता है कि अगर आप जितने लोगों को लिस्ट बना लीजिए, मान लीजिए जितने को अभी जानते हो वो बन गई, है ना। आप जान रहे हो, सामने वाला आपको जानता है, उनके आपने सबको लिस्ट में नाम लिख दिया। अब इसको अब उसके आगे कैसे बढ़ाओगे? उसके बढ़ाने के लिए 3 फीट रूल होता है। अब आपसे जब आप इस बिजनेस में आ गए हो, तो आपके 3 फीट के दायरे के अंदर, मतलब आपके चारों तरफ 3 फीट के अंदर कोई भी व्यक्ति आपसे अगर आता है इस घेरे में, तो आपको उससे रिलेशन बनाने की कोशिश करना है, उससे परिचय करने की कोशिश करना है। तो आपकी वो उनसे पूछ सकते हो ना। आप थोड़ा सा उनके बारे में पूछोगे, अपने बारे में बताओगे, तो थोड़ा सा परिचय बढ़ जाएगी, तो उनका नाम नंबर लेके आप लिस्ट में बढ़ा सकते हो। तो इस हिसाब से 3 फीट रूल का फॉलो कर सकते हो, है ना। लिस्ट बनाते समय एक बार हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी जो कंडीशन है, ये जो लिखी देखिए, ऑलवेज अपसाइड में जाना है आपको। मान लीजिए कि मैं 4 के पोजीशन पे हूँ, मेरा जो कंडीशन है 4 के पोजीशन पे है, तो मैं 4 वाले जो कैटेगरी के लोग हैं उनका लिस्ट में नाम डालूंगा, या फिर 5 6 7 आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अगर मैं नीचे जाऊंगा, नीचे नहीं बढ़ना। अगर मैं नीचे जाऊं, जैसे 4 पे हूं, मैं 2 पे जाऊंगा, 2 वाले को लिस्ट में डालूं, एक एक वालों को डालूं, उसके बाद 0 पे चला जाऊंगा, मैं लिस्ट ही खत्म हो जाएगी, कहाँ बनाऊंगा मैं? तो हमेशा अप साइड में हमको जाना है, ऊपर साइड में। जो भी हम कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी के लेवल में आ रहे हैं, आपके लिस्ट में ऊपर वाले ही लोग होने चाहिए। कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। और जिस प्रोफाइल के आप रहोगे, उस प्रोफाइल के लोगों के साथ में अगर आप डील करते हो, प्लान देते हो, तो आपके साथ में अच्छे लोग भी आएंगे। अच्छा, अभी विकास मागो जी का जो ट्रेनिंग हुआ था, उन्होंने बोला था 3 स्टार 4 स्टार लोगों के साथ में उन्होंने काम किए, है ना। तो ये लिस्ट में वो भी बातें बताई कि सिस्टर ने बोला कि 3 स्टार 4 स्टार का मतलब क्या है? देखिए, इसमें क्रैप मेथड इसको बोलते हैं। तो आपको लगता है कि कोई जो आपने लिस्ट बना ली है, 100 200 300 जितने भी लोगों को आप जानते हो, है ना। तो इसमें अगर व्यक्ति को लगता है कि अगर कपल में काम कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम कर सकते हैं कोई, और रिस्पेक्टेबल भी है, उनका समान, मतलब समाज में उनका बहुत सम्मान हो रहा है, समाज में एम्बिशियस है, और इसको प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये जो 4 क्वालिटी अगर किसी की दिखती है, किसी भी आपके लिस्ट में किसी का नाम है, तो उसके नाम के आगे आपको क्या करना है? 4 स्टार लगा देना। ठीक है। अगर 3 क्वालिटी है तो 3 डालिए। अगर 2 क्वालिटी उनके अंदर दिख रही है तो 2 स्टार लगाइए। अगर एक ही है तो एक डालिए। मगर ये क्या करना है? लिखना। हम दिमाग में नहीं लिखना कि भाई दिमाग में हमने सेव कर लिया, उसको 4 स्टार दे दिया, इसको 2 स्टार दे दिया, इसको 1 स्टार दे दिया। ऐसा कभी नहीं करना, गलती। क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट क्या किया था, शाम को भूल जाते हैं। तो हम नाम कैसे याद करके रखेंगे? बोला गया है कि ये फैन पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। मतलब एक छोटा सा इशारा लिखा हुआ किसी बुक पे अगर देखते हो, तो याद आ जाता है कि भाई क्या लिखा था यहाँ पे, इसका मतलब क्या है ना। तो वो हमको हमेशा आपकी डायरी में लिखना, जो लिस्ट बुक है उसमें बना के रखिए। और ये फॉर्मेट है, हमको जो बना सकते हैं मेमोरी जॉगर, फार्मूला भी होता है बढ़ाने के लिए, है ना। तो इसमें आप सीरियल नंबर डालिए, नाम डालिए, एड्रेस डालिए उनका। एड्रेस क्यों डालना है भाई? मिलने जाना होगा तो आप आसानी से पहुंच सकते हो। फोन नंबर डालिए, बात कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब करते हैं क्या, उनका काम क्या करते हैं। अगर उनका काम पता हो तो आपको ये पता रहेगा कि भाई वो फ्री कब हो सकते हैं, उनका छुट्टी कब होगी। साथ में उनका एज डाल सकते हो, छुट्टी कब रहती है उनकी वो भी डाल सकते हो। सेमिनार में अगर हुआ तो उनको बैठाए हैं कि नहीं बैठाए हैं, फॉलो अप किए कि नहीं किए, उनका टिक कर सकते हैं इसमें। आगे जो बची हुई बातें हैं रिमार्क में डाल सकते हो। और इसको बढ़ाने के लिए एक मेमोरी जॉगर होता है। मेमोरी जॉगर किसको बोलते हैं? लिस्ट बढ़ाने के लिए देखिए,
हमने किसी को सोचा, आप सोचते हो कि किसी टीचर टीचर एक टीचर स्पेसिफिक ले लीजिए। आपने टीचर को सोचा, और टीचर को आप सोचिए कि आपके सर्कल में कितने टीचर होंगे, तो उसमें से आपको बहुत सारे जान पहचान वाले मिलेंगे। किसी टेलर के बारे में सोचा, आप किसी कौन टेलर को जानते हो, है ना। और ऐसे ही जो भी प्रोफेशन है, डॉक्टर के बारे में सोचा, किसी ने डॉक्टर लोगों को जानते हो जिसको लिस्ट में डाल सकते हो, तो ये इसको बोलते हैं मेमोरी जॉगर। इससे आप लिस्ट को बढ़ा सकते हो अपने। सही है। अब आगे बात आती है इनविटेशन की। आपने लिस्ट बना लिया, अब इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्लियर द नाइट करना है। क्लियर द नाइट मतलब कि सबसे पहले समय लेना है, उसे पूछना है, भाई अगर मैं किसी को संडे प्लान के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, आज सैटरडे है, तो मैं कल पूछूंगा, भाई सर आप कल 3 बजे का अगर मेरा प्लान है, तो 3 बजे सर क्या कर रहे हो, फ्री हो क्या आप? तो बोलेगा कि नहीं फ्री नहीं हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, तो उसके आगे बात ही नहीं करना है, ठीक है सर कोई बात नहीं। अगर वो बोलता है कि हाँ फ्री हूँ, बस कुछ कुछ नहीं है, बस ऐसे फ्री हूँ, तब उसके बाद इनविटेशन का काम शुरू करना है। और इनवाइट कैसे करना है, टूल्स के साथ में, है ना। आप अगर घर पे गए हो तो टूल्स दे के फोन फोन आप उनको इनवाइट करिए वेन्यू के लिए। टूल्स यूज करेंगे तो ज्यादा ज्यादा प्रभाव रहेगा, अगर टूल्स नहीं यूज करेंगे तो आपका प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि शादी में हम कार्ड के साथ में अगर इनवाइट करते हैं, तो शादी में अगर कार्ड आपने दिया तो व्यक्ति 100% आता है। आपने ऐसे वर्बली बता दिया जाके भाई की शादी है मेरे घर पे आ जाओ इतना, तो उसमें आने का चांस उसका बहुत कम हो जाता है। तो हमेशा टूल्स का यूज करना है हमेशा। और किसी के पास में आप जाते हो इनवाइट करने के लिए, तो कुछ ना कुछ देने की, आप किसी को कुछ देने जा रहे हो, उस एटीट्यूड के साथ में आपको इनवाइट करना है ना। अब बात बोला कि इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप उस बात को कैसे कर रहे हैं। मतलब इनवाइट अगर कर रहे हो आप, तो आप किस हिसाब से कर रहे हो, उसके जीवन में क्या देने के लिए जा रहे हो, क्या एटीट्यूड के साथ में आप इनवाइट कर रहे हो, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अगर आप ऐसे ही फॉर्मली ऐसे इनवाइट कर दोगे, तो वेन्यू में आने में बहुत दिक्कत आएगी, नहीं आएंगे लोग, बहुत कम आएंगे। तो आप उनके लाइफ में कुछ देने के लिए जा रहे हो, वो वैल्यू समझाना है उनको, उसके हिसाब से इनवाइट करोगे तो गारंटी के साथ में आपको वेन्यू पे आएंगे ही आएंगे। आप इनवाइट करते हैं तो उसमें करना क्या है, नहीं है। अभी तो मैंने बोला क्या करना है, अभी क्या नहीं करेंगे, देखिए। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है जब इनवाइट करते हैं। दूसरा बात, कार्य करने की प्रवृत्ति, करना क्या है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तीन बातें तो मेन याद रखिए, नाम काम और दाम। तीन चीजों को नहीं बताना है। उसके बाद भीड़ में चर्चा ना करें, जो अगर वो व्यक्ति कहीं कई लोगों के बीच में है, तो उसमें इसके बारे में बात ना करें इनविटेशन की। साथ ही साथ अगर कहीं जल्दबाजी में है व्यक्ति, अगर कहीं जा रहा होगा, कोई इमरजेंसी में है, तो उसमें कहीं आप ये नहीं भाई कि रुक रुक भाई तेरे को इनवाइट कर लेता हूँ, वो बेचारा कहीं जल्दी जल्दी में है, कहीं परेशान है, आप बोले रुक 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 सुनो 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 सुनो, ऐसे ऐसे इनविटेशन उसमें कभी नहीं करना है व्यक्ति को आसानी, क्योंकि आप जिंदगी में किसी को परिवर्तन लाने के लिए जा रहे हैं, उसका बदलाव लाने के लिए जा रहे हैं। तो उसको अगर हल्के में ऐसे दे देगा, तो उसका वैल्यू नहीं समझ में आएगी लोगों को। और प्रोस्पेक्ट की किसी बात का बुरा ना मानो, जब आप इनवाइट करोगे तो कई सारे डायलॉग भी मिलेंगे आपको सुनने को, है ना। कई सारी चीजें वो पूछ भी सकता है, तो उसमें किसी बात का बुरा ना मानो, क्योंकि उस व्यक्ति को इसके बारे में भी पता नहीं है। जब आप बताओगे उसको समझ में आएगा, तो उसी चीजों को वो मानेगा। और अपना ईगो और सामने वाला के ईगो को कभी बढ़ाए नहीं, है ना। ना उसको उसका ईगो हर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, आप सिंपल से इन्विटेशन दीजिए। वो व्यक्ति हो सकता है कि ईगो में हो, तो उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। जब आप इनवाइट करेंगे तो इसमें कुछ चीजें होंगी, कुछ लोग आपके साथ में आएंगे, सम विल कम सम विल नॉट कम, है ना। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो सो व्हाट, क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, मतलब कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे दुनिया में पॉपुलेशन बहुत है हमारी इंडिया में। सो स्टार्ट वर्क, अपना काम जारी रखिए, ऑटोमेटिक लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना। उसके बाद आता है सो द प्लान, आपको प्लान दिखाना है। तो सबसे पहले प्लान दिखाने के लिए आप इनवाइट कर लिए, वेन्यू पे हैं चाहे कहीं पे भी हैं, चाहे किसी के घर गए हैं चाहे आए हैं, तब तो सबसे पहले आपको ड्रेस कोड में होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस। आप कोशिश करिए कि लाइट शर्ट और डार्क पैंट पहनिए, और फॉर्मल शू होना चाहिए। कौन सा शूज, पॉलिश वाला जो होता है, चमड़े वाला जूता पहनिए, है ना। टाइम का ध्यान रखिए, समय पे अगर जो दिया है उससे समय से पहले पहुंचने की कोशिश करिए। अगर वेन्यू पे है तो वेन्यू पे आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि गेस्ट अगर आएगा तो उसको रिसीव भी करना पड़ेगा आपको। डिसिप्लिन का ख्याल रखिए, बड़े लोग हैं तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए, है ना। छोटे लोग हैं तो उसके हिसाब से उनका सम्मान दीजिए। टेस्टिमनी, जो भी आपने अचीवमेंट किया है प्लान देने के बाद, उसको आप वहाँ पे शो करिए, दिखाइए, क्योंकि विश्वास तभी आएगा जब आप कुछ दिखाओगे। हमारे अगल बगल में जो लोग, हम कोई भी प्रोफेशन में काम करते हैं, हम देखते हैं कि भाई इन्होंने जिंदगी में, भाई नौकरी कोई कर रहा है तो इसने ये बनाया वो बनाया, तो वो उसके अचीवमेंट देखते हैं, तो हमें विश्वास होता है कि ये नौकरी करनी चाहिए। अभी डायरेक्ट सैलरी में तो कोई अचीवमेंट है नहीं किसी की, वहां पे पड़ोसी में देखने के लिए कि भाई इसने किया है, बहुत लोग हैं। तो वो चीज टेस्टिमनी दिखाना है यहाँ पे, कि भाई यहाँ से भी पैसे आते हैं, तो लोगों को विश्वास हो गया यहाँ। उसके बाद आपने फॉलोअप करना है।
प्लान दिखाने के बाद आपको दो चीजें होनी चाहिए, या तो व्यक्ति ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, या फिर अगला डेट मिलना चाहिए कब मिलना है। कोशिश करना उधर ज्वाइनिंग हो जाए। तो 24 घंटे के अंदर आपको फॉलो करना है, 24 घंटे के अंदर व्यक्ति से दूसरी बार मिलना ही मिलना है ना। वेन्यू पे है तो आप राउंड द सर्कल करिए, लोगों को बैठाइए एक साथ, उसके बाद क्लोजिंग करिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर होता है वहीं पे आपको डील कर लेना है। साथ साथ में ऐसा नहीं लगना चाहिए, अगर दो व्यक्ति तीन व्यक्ति हैं, तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। आपको कोशिश करना है कि सभी लोग को कवर करने की कोशिश करनी है। मीटिंग के बाद आपको फॉलोअप करनी है। फॉलोअप में आपको सबसे पहले डील करनी है भाई कि अगली मीटिंग के लिए, अगर आपने यहाँ पे फॉलोअप हो गया, अगली मीटिंग कब फिक्स करनी है। आपको फॉलोअप के लिए तैयार रहना है हमेशा, क्योंकि फॉलोअप में ही सबसे ज्यादा रिजल्ट है। देखिए बोलता है सिस्टम की 2% सेल्स हमारी क्या होती है, फर्स्ट कंटेक्ट में आती है, 3% हमारे सेकंड कंटेक्ट में आती है, 5% 3 बार किसी से मिलेंगे तो उसमें रिजल्ट आता है, 10% आएगा 4 बार मिलने से, और 80% जो रिजल्ट होता है वो 5 से 12 बार अगर हम मिलते हैं, लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है इस बिजनेस में। तो फॉलोअप की इतनी बड़ी ताकत है। आप देखिए 5 से 12 बार, हम एक एक ही बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, लोग छोड़ देते हैं। वो कहाँ गया व्यक्ति, ये कहाँ गया, हमने बोलेंगे इतने प्लान दिखा दिए, कुछ लाइफ में हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने फॉलोअप को सही से फॉलो नहीं किया। इसलिए आपने प्लान तो दिखाया बहुत सारा, बट फॉलोअप को सही से फॉलो नहीं किया, इसलिए आपके रिजल्ट नहीं आए। प्लान तो दिखा दिया आपने, 50 60 100 100 भी दिखा दिए, ज्वाइनिंग कितनी हुई, एक दो ही, क्योंकि आपने फॉलोअप को यूज ही नहीं किया, बस नए प्लान दिखाते चले गए। तो ये फॉलोअप का बहुत बड़ी ताकत है आपके। देखिए 80% रिजल्ट जो क्या है, 5 से 12 बार के बाद मिलता है ना। अभी मैंने कल एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया, वो 1.5 साल से मैं उसको फॉलो कर रहा था, वो तब जाके कल आके उसने ग्रीन किया। तो फॉलोअप छोड़ना नहीं है, हमेशा आपको फॉलो करते रहना है। 100% आपको यूजर बनना है यहाँ पे। सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है उसको यूज करिए, क्योंकि अगर यूज करेंगे, जो भी आप मंगाते हैं सामान, जो भी यूज करना है, कम थोड़ी ही मंगाइए, जो भी आप आपको अलाउ करता है बजट, मगर मंगाइए यहाँ से। इसको यूज करेंगे तो भरोसा होगा आपको। प्रोडक्ट रखिए, अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो उसको डेमो के तौर पे अपने पास रखिए, दिखाइए लोगों को कि है क्या चीज, इसकी क्वालिटी क्या चीज है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी आना चाहिए आपको, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अगर नहीं आता तो सीखिए उसको। ईमेल करना आना चाहिए कंपनी में, आप कैसे ईमेल करना है, कौन सी प्रॉब्लम हुई थी, कहाँ पे मेल करना है, अगर नहीं पता है तो आप सीखिए। सक्सेस फॉर रिव्यूअर से आप यहाँ से हमारे जो टूल्स हैं, हमारे प्रगति सूत्र जो बुक है, 100 जो कहानियां हैं, और हमारी जो शुभारंभ आती है, इनविटेशन कार्ड आते हैं, सब यहीं से मिलते हैं आपको। ये आप व्हाट्सएप से भी बुक कर सकते हो जाके, इनका नंबर है, या फिर यहाँ पे वेबसाइट से भी जाके बुक कर सकते हैं। उसके बाद बी ए टीम प्लेयर, आपको टीम के साथ में, टीम प्लेयर के साथ में काम करना है, क्योंकि क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। सबसे पहले आपको काउंसलिंग आपका कराते रहना, आपका जो एक्टिव लाइन है उससे आपको हमेशा काउंसलिंग कराते रहना है। लोग काउंसलिंग नहीं कराते हैं, कुछ और अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है उनके, काउंसलिंग नहीं करते हैं, अपलाइन से बात सही से नहीं करते हैं, तो अंदर ही अंदर उनको कुछ ना कुछ चीज खाई जाती है, वो खत्म हो जाते हैं टीम से। आपको एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन आपको कैसे करना है, देखिए बहुत सारी चीजें होती है, एडिफाई करने में दिक्कत हो जाती है। हमारे पास फोन आता है, उन्होंने बता दिया कि सर इनको प्लान दिखा दिया है, बात कर लीजिए, ऐसे तो कैसे बात करेंगे हम, वो व्यक्ति को हम जानते नहीं। तो थोड़ी सी व्यक्ति को हमारे बारे में बता दीजिए, और उस व्यक्ति के बारे में हमें बता दीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद फोन पकड़ाइए, तो थोड़ा सा बात करने में मजा आता है ना। तो इस हिसाब से एडिफाई करना है आपको, दोनों का परिचय कर देना है एक दूसरे से, है ना। कोई अगर देखिए फॉर्मल, अगर फोन पे भी नहीं है, सामने वाला से व्यक्ति मिलाता है, कैसे मिलाता है, देखिए सर ये हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कंपनी में काम करते हैं, इतना बड़ा इनका लेवल है, ऐसे काम, उनका नाम बताया, उनको प्रोफेशन बता दिया, इतने बड़े काम कर रहे हैं। अब मेरे बारे में बता दिया सर ऐसे हैं, इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके मिलाएंगे तो दोनों लोग एक दूसरे में फिर अल्वाई करें, तो फिर थोड़ा सा बात होता है, उसको एडिफिकेशन बोलते हैं। सही है, क्योंकि एक साथ टीम के साथ में अगर काम करोगे, मिल के काम करोगे, तभी ये बड़ा इतिहास बना पाओगे, क्योंकि टीम का मतलब ही होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ठीक है। आगे मैं बात करूं टेप बुक फंक्शन। तो देखिए हमारे पास में बुक्स तो हैं, सिस्टम में हमको दे ही रहा है बुक्स, तो आप आजकल क्या है, टेप तो है नहीं, आजकल टेप की जगह क्या हो गया, यूट्यूब चैनल आ गए, है ना। तो ये 4 चैनल हमारे सेफ शॉप का है, और साथ साथ में संजय जंजीर का चैनल है, जहाँ से बहुत सारी चीजें आप माइंड पावर सीख सकते हो। सेफ शॉप का जो हमारा चैनल है उस पे आप जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, सबकी ट्रेनिंग उस पर पड़ी हुई है। आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हो तो यहाँ से जाके सीख सकते हो, किस क्वालिटी का है, कैसे बना है, कौन मैन्युफैक्चर किया है। साथ साथ में नरसिंह अग्रवाल जी का चैनल, यहाँ पे हमारे जितने भी डायमंड लीडर हैं, सभी सभी का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मिलेगा, सभी लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। उसके साथ साथ देवेंद्र शर्मा जी के चैनल पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे वीडियोस, जो कि इनोटेशन से लेके किसी को मोटिवेट करने हैं, किसी को सिखाने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको लिस्ट बनाने का तरीका, बहुत सारी चीजें सिखाए हैं इन्होंने, है ना। और आज के बाद देखिए आप इस बिजनेस में आ गए हैं, तो 3 से 4 साल आप
क्या करना है, आप म्यूजिक सुनना छोड़ दीजिए। कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, घर पे खाली समय में बैठे हैं, तो आपको सुनना क्या है, इन चार चैनलों में से कुछ न कुछ आपको सीखते रहना, सुनते रहना है। आप उसको हैबिट को हटा दीजिए, गाना सुनने वाली जो हैबिट अभी तक बनी हुई थी उसको साइड में रख लीजिए। ये हमारे सक्सेस फॉरवर्ड से बुक्स आते हैं, टूल्स आते हैं, जो प्रकृति सूत्र है, नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां हैं, है ना। ड्रीम बुक आती है आपकी, न्यूट्रिशन कार्ड आता है, शुभारंभ आता है, ये टूल्स मिलते हैं आपको सक्सेस फॉरवर्ड से। अगर आपको चाहिए, अगर पता नहीं है कैसे मंगाना है, तो आप अपने अपने से बात करिए, वहां से आएगा। फंक्शन देखिए क्या होता है, हमारे बिजनेस में फंक्शन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कहीं ना कहीं आप देखिए, आपका अपलाइन हो चाहे कहीं आप हो, काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसी बड़े फंक्शन से ही देखने के बाद ही आपने डिसीजन लिया होगा कि हम बड़ा काम करेंगे इस बिजनेस में। तो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, एक दो लोग हमारे साथ में मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो उतने ही लोग को हम जानते हैं कि भाई इतने लोग काम कर रहे हैं। मगर जब हम फंक्शन में जाते हैं तो वो चीज दिखाई देता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है, और वहां पे अलग लोगों का एक्सपीरियंस मिलता है, तो वहां पे एक विजन मिलता है कि बड़ा काम कर पाएगा व्यक्ति। इसलिए फंक्शन हमेशा अटेंड करना है, साथ साथ में लोग जो आपके टीम में है उनको लेके जाना है, तभी आपकी टीम बड़ी हो पाएगी। फंक्शन का आपके जो टीम है ना उसको टिकाता है। परमानेंट आपको जो अगर काम करना है तो फंक्शन अटेंड कराना पड़ेगा लोग। अभी लास्ट पॉइंट आती है हमारी 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% की फाइन ट्यूनिंग हो, देखिए सब कुछ हो गया, सब कुछ सीख लिया आपने, अगर खाना बहुत बढ़िया बना लिया, बहुत बढ़िया डिश बन गई, मगर खाने में क्या हुआ, नमक आप भूल गए, डाले ही नहीं, तो कोई टेस्ट आएगा, पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, है कि नहीं। सब कुछ डाला आपने, नमक ही भूल गए। तो ये जो फाइन ट्यूनिंग हो, 2% फाइन ट्यूनिंग, ये नमक का काम करती है हमारे बिजनेस में। टेस्ट उसी से आता है ना। क्योंकि फाइन ट्यूनिंग क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं हमारे, सबसे पहले क्या है, रिलेशन हमारा अच्छा मजबूत होना चाहिए। चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप इस बिजनेस में हो चाहे कोई ऑफिशियल प्रोफेशन में हो, वहां पे भी रिलेशन अगर सही रहेगा तो वहां से टाइम मैनेज कर सकते हो आप। साथ ही साथ बहस में नहीं जाना है, किसी के साथ में बहस नहीं करना है, कभी भी बहस में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप बहस करके किसी को अगर हरा देते हो, तब भी आप यहाँ से हार जाते हो। क्योंकि आपने उसको तो हरा दिया, मगर उसकी नजर में आप हार गए हो, मतलब गिर चुके हो आप दोबारा उससे बात नहीं कर सकते। ईगो कभी भी अपना नहीं दिखाना है, ईगो अपना नीचे रखिए, हमेशा किसी को ईगो को हर्ट भी नहीं करना है, तभी आपकी फाइन ट्यूनिंग मेंटेन रहेगी, है ना। आपका गोल आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। जब भी आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो आपको गोल आपके अंदर हमेशा होना चाहिए कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, किस लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, है ना। तो याद दिलाता है कि मेरे से बात कैसे करना है, लोगों से रहना कैसे है, क्योंकि अगर गोल आपके सही है तो सब कुछ सही रहेगा आपके साथ में। क्योंकि जो होते हैं उनको हमेशा हमेशा मेंटेन करके रखना आपके सही लोगों के साथ में, क्योंकि बोला गया है कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पोई ये टूटे मुक्ता। जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोगों को हमेशा क्या होता है, अगर रूठ भी जाते हैं तो उनको मना लेना चाहिए। क्योंकि जो मोती की हार होती है ना, मोती की, वो टूट जाती है तो लोग बार बार उसको इकट्ठा करके फिर से धागे में डाल के उसको पहन लेते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, अगर कभी कभी कुछ फाइन ट्यूनिंग बिगड़ती है आपकी कुछ अनबन होती है, तो उसको मना लेना चाहिए, क्योंकि उनका महत्व बहुत है हमारे जीवन में, है ना। आप, मेरे को लगता है कि अब फाइन ट्यूनिंग मेंटेन कर पाएंगे। एक चीज मैं बोलता हूँ लास्ट में, कोशिश कर हल हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, चल निकलेगा, चल निकलेगा। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज मौका दिया आपने ट्रेनिंग का। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी।